उजड़ा उजड़ा सब हर शहर लगता है। हमें तो एक कुदरत का कहर लगता है। इंसानों ने की ऐसी भी क्या तरक्की है कि इंसान को इंसानों से ही डर लगने लगा है। दोस्तों, अक्सर हमने यही देखा है कि हमें कोई लाख बात समझा दे, लेकिन हमें समझ तभी लगता है जब उस एक एक गलती का बहुत भयानक नतीजा हम देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास वीडियो में। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। देखिए दोस्तों, धरती पर जीवन फॉर अ रीजन है, एक कारण की वजह से है, और वो कारण है स्टेबल मौसम, स्थिर मौसम। हमारे ही सौरमंडल का मंगल ग्रह देखिए, मार्स देखिए, वहां डस्ट डेविल्स आते हैं, यानी कि धूल भरे खतरनाक तूफान लगातार चलते हैं। वहां मानव जाति और दूसरे जीव जंतु पनप नहीं सकते थे। जुपिटर हमारे ही सौरमंडल का एक और ग्रह, वहां पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक ऐसा विशाल तूफान है जो कि हमारे पृथ्वी के आकार से भी बड़ा तूफान है। सोचिए जरा, वहां जीवन कैसे पनप सकता है भला। इन ग्रहों में मौसम वेदर स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर मौसम स्थिर था। अब तक तो था, लेकिन अब क्योंकि समुद्र तेजी से गर्म हो रहे हैं तो लगातार तूफान बन रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि तूफान की न्यूज हर साल आती है, कभी कभार आती है। हमें कैसे इफेक्ट करेगी, ये वीडियो ध्यान से सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना था कि एक खतरनाक साइक्लोनिक तूफान, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, उसे उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी इंटेंसिटी के आधार पर कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक ग्रेड किया जाता है। और वैज्ञानिकों का अब तक ये मानना था कि धरती पर जो भी साइक्लोन बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उन्हें कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन उनकी सारी भ्रांतियां दूर हो गईं जब उन्होंने देखा अपनी आंखों से सन 2023 में हरिकेन ली को, जो कि कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 महज 24 घंटों के अंदर बन गया। इतना विशाल हो गया वो कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5। मौसम विज्ञानियों का भ्रम यहाँ पर टूटा। उसके बाद मौसम विज्ञानियों ने अपने रिकॉर्ड में जितने भी तूफान दर्ज किए थे, उनका आकार 500 किलोमीटर के आसपास, उनका डायमीटर, तूफानों का डायमीटर 500 किलोमीटर के आसपास उन्होंने देखा था। लेकिन 1979 में एक तूफान आया जिसका नाम टाइफून टिप रखा गया, और उसका आकार देखकर हिल गए सारे मौसम विज्ञानी। 2000 किलोमीटर यानी कि अमेरिका के आधे भाग को कवर कर सकने वाला तूफान था वो, साइक्लोन था वो। टाइफ टिप 1979 में आया था। उसे देखकर हैरान रह गए। जब ये तूफान टकराया तो 600 लैंडस्लाइड्स, 22,000 होम्स यानी कि घर, 27 ब्रिज खा गया अपने साथ, और न जाने कितने लोगों की जान ले ली। इसने 306 किलोमीटर की इसकी विंड स्पीड थी। अब सोचिए जरा, उसके बाद मौसम वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि जो तूफान ट्रेवल करते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एक रीच होती है, एक लिमिट होती है। ऐसा तो नहीं कि कोई तूफान ऐसा बनेगा जो पूरी पृथ्वी के चक्कर काट देगा। पर उनका भ्रम फिर टूटा। साइक्लोन फ्रेडी आया 2023 में। ध्यान रखिएगा टाइमलाइन, कितने करीब की बात बता रहे हैं। जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है वो अभी ज्यादा आ रहा है। 2023 की बात है। साइक्लोन फ्रेडी देखा वैज्ञानिकों ने और उनके होश उड़ गए। एक ऐसा तूफान साइक्लोन फ्रेडी जो 36 दिनों तक बना रहा और उसने 8000 किलोमीटर का ट्रेवल किया। अब तक का सबसे लंबा जो ट्रेवल करने वाला तूफान बन गया। वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 300 लोगों की जिंदगी उसने ले ली थी, और इसके बनने की पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो में आगे बताएंगे आपको। तो दोस्तों, तूफानों की संख्या, उनका बिहेवियर, उनकी इंटेंसिटी लगातार हमारे मौसम वैज्ञानिकों के पुराने रिकॉर्ड से बायपास करते जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है। आप समझ लीजिए, और इसका सीधा कारण है हमारे गर्म होते समुद्र, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बेहद ज्यादा और बेहद शक्तिशाली तूफान बनने लगे हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए, सोचिए जरा, 2 तूफान अगर आपस में टकरा जाए तो क्या होगा। यह बात वैज्ञानिकों को ऐसा लगती थी कि संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्हें यह देखने को मिला। सन 1979 के अक्टूबर महीने में 3 साइक्लोन बन रहे थे। माइक्रोनेशिया नाम की एक जगह है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। वहां 3 तूफान, 3 साइक्लोन एक साथ बन रहे थे। और उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। जो बीच वाला तूफान था उसने बाकी दोनों तूफानों को अंदर निगल लिया, और अब तक का सबसे बड़ा तूफान टाइफून टिप बना, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। 2000 किलोमीटर का उसका डायमीटर था, आधा अमेरिका पकड़ लीजिए।
आप भारत से गुजरता तो भारत के पूरे मध्य भाग को उड़ा सकता था। टाइफून टिप बना तब समझ में आया कि आसपास अगर तूफान बनते हैं तो शायद ये आपस में मर्ज होकर के एक बड़ा तूफान बन सकता है। और उसके बाद मौसम वैज्ञानिकों के दिमाग में वो प्रतिकृति बनने लगी, वो रचना बनने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कल्पना में अगर देखा जाए तो क्या आगे जाकर मौसम इतना परिवर्तित हो जाएगा कि बहुतेरे तूफान बनेंगे और एक साथ मिक्स होकर के वो एक ऐसा सुपर साइक्लोन बना देंगे जो पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर सकता है। सोच में पड़े थे वैज्ञानिक, लेकिन उसके बाद फिर एक और अजीबोगरीब चीज उन्हें देखने को मिली। सन 2022 में 2 तूफान थे, टाइफून हीनामूर और दूसरा ट्रॉपिकल स्टॉर्म गार्डो। सितंबर 2022 की बात है। कैटेगरी 5 का टाइफून बन गया था हीनामूर और वह ताइवान की तरफ बढ़ रहा था प्रशांत महासागर में, और उसी समय ट्रॉपिकल स्टॉर्म गार्डो ट्रेवल कर रहा था उसी डायरेक्शन में। पर जैसे ही दोनों तूफान एक दूसरे के करीब पहुंचे, दोनों एक दूसरे के अराउंड स्वेल करने लगे, चक्कर काटने लगे, और उसके बाद हिनामनूर जो बड़ा तूफान था कैटेगरी 5 का, उसने पूरा निगल लिया गार्डो तूफान को। इसे फूजीवारा इफेक्ट कहा जाता है। जब एक तूफान एक साइक्लोन दूसरे साइक्लोन को निगल जाता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अब वैज्ञानिक ये वेट कर रहे थे कि दोनों ऑब्जॉर्ब हो गए हैं एक में, तो डेफिनेटली तूफान बहुत बड़ा हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन फैलाए। लेकिन फिर से उनकी सारी रिपोर्ट्स, स्टडी और रिसर्च धरी की धरी रह गई। जैसे ही हिनाम तूफान ने जो गार्डो तूफान था उससे निगला, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी दोस्तों कि ये इंटरैक्शन जब हुआ तो उनकी पाथ, यानी कि जिस तरफ वो आगे जाने वाला पीछे जाने वाला जो प्रिडिक्ट करते हैं वैज्ञानिक, तो वहां प्रिडिक्शन को पूरी तरीके से फेल कर दिया था उसने। जब दोनों तूफान आपस में एक दूसरे के चक्कर काट रहे थे, मिल करके एक तूफान बन गया हिनाम, तो उसने एक अजीब रूट अख्तियार किया, ऐसा पाठ जिसे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। बार बार टू एंड फ्रो आगे और पीछे हो रहा था तूफान, जिससे वह कहां जाएगा, किस ओर मूव करेगा और कहां तबाही मचाएगा, यह प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे वैज्ञानिक। कुछ ऐसा ही हुआ था सन 2009 में जब 2 तूफान आपस में टकराए थे, टाइफून परमा और टाइफून मलोर। तभी भी ये हुआ था। उसकी पाथ प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया था वैज्ञानिकों के लिए। तो दोस्तों, चाहे जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए, सैटेलाइट से हम मॉनिटर करना शुरू कर दें कि साइक्लोन कितना मूव कर रहा है, कहां जा रहा है, उसकी विंड स्पीड कितनी होगी, हम चाहे जो भी एडवांस उपकरण इस्तेमाल करें, लेकिन प्रकृति के पास कौन कौन से पत्ते हैं अभी तक हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं है। हमने तो समझ लीजिए 100 साल भी ढंग से नहीं हुए, हमने अभी अभी वेदर फोरकास्टिंग शुरू की है, उसके पहले नहीं होता था। तो क्या क्या है मूव नेचर के पास में, कुदरत के पास में, ये हमारे वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं पता। आने वाले वक्त में जब तूफान विकराल रूप लेना शुरू करेंगे तो चाहे जितनी भी एडवांस वार्निंग दे दी जाए, तबाही मचेगी और कई लोगों की जान जा सकती है, लाखों की तादाद में ऐसा हो सकता है। अगर हमने हमारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर तुरंत काम करना शुरू नहीं किया, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका, तो यह मान के चलिए हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा जितना हो सके। संदेश को शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।